दोस्तों हम लोग अभी इस क्लास के अंदर बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम्स 2022 में जो संपन्न हुआ उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। और आज हम लोग इस वीडियो में 24 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ उसमें पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ साथ में पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए इस क्लास के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण साबित होने वाला, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन है T×2 यानी T×2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया। T×2 अवार्ड ये किस टाइगर रिजर्व को दिया गया। ये जनवरी 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था और ये जो पुरस्कार दिया गया था ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया था। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। इस तरह से याद रखिएगा, T×2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है। भारत का पहला रबर डैम ये बनाया गया फल्गु नदी के पर बनाया गया, जिसका हाल ही में उद्घाटन भी हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। भारत का ये पहला रबर डैम है, फल्गु नदी के किनारे बनाया गया, फल्गु नदी के ऊपर में बनाया गया। किस जिला के अंदर तो ये भी ध्यान रखिएगा, गया जिला में है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 10। बात कर ले भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 10, तो ये अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 10 कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985, और इसी में जोड़ा गया है दल बदल कानून। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 10 किससे है? दल बदल कानून से है। और ये अनुसूची नंबर 10 मुख्य रूप से विधायक और संसद यानी लोकसभा सदस्य पर ये लागू होता है। भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 10 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंदर की दल बदल कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो ध्यान रखिएगा, चीन का जो राष्ट्रीय भाषा है वो मंदारिन है। चीन का राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है। चीन की राजधानी बीजिंग है। ध्यान रखिएगा, चीन की राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग। चीन की करेंसी, नई करेंसी का नाम है रेमेनबी। इसको भी ध्यान रखिएगा, रेमेनबी। चीन की नई करेंसी क्या है? रेमेनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोती मस्जिद का निर्माण। तो दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण जो पूछा गया ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्वेश्चन नहीं आ पाया कि कौन सा मोती मस्जिद के बारे में पूछा गया था। इसीलिए हम आप लोगों को दोनों मोती मस्जिद के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बात कर ले, मोती मस्जिद जो आगरा में है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। आगरे का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया है, जबकि दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया। तो ये दोनों प्रश्न का आंसर ध्यान रखिएगा, आगरे के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया है, जबकि दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कजाकिस्तान की राजधानी। कजाकिस्तान की जो राजधानी है ध्यान रखिएगा नूर सुल्तान है। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बक्सर का युद्ध। ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, और ये बक्सर का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। और भारत की ओर से 3 दोस्त, एक बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये भारत की ओर से तीनों दोस्त लड़े थे। फिर भी इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी होती है। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है, बक्सर का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। इलाहाबाद का संधि 1765 ईस्वी में हुआ है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, और भारत की ओर से बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों दोस्तों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा। फिर भी
ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था म्यांमार का पुराना नाम, तो ध्यान रखिएगा म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है और म्यांमार का नाम बदलकर वर्मा कब किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1989 ईस्वी में म्यांमार का नाम बदलकर वर्मा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत में कब हुआ। मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ। मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को शुरू हुआ और इस मिड डे मील योजना में जो परिवर्तन हुआ, चेंज किया गया, इसके मेन्यू में ये चेंज किया गया 2004 में। 2004 में मिड डे मील योजना के तहत पका हुआ और गर्म भोजन देने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि सुनक किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम पहले यूट्यूब पर पढ़ाए भी थे दोस्तों। ऋषि सुनक किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए, तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए ऋषि सुनक और ये अपना कार्यभार 24 अक्टूबर 2022 से इन्होंने शुरू किया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा ऋषि सुनक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बसेश्वर प्रसाद कोइराला है। ध्यान रखिएगा नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बसेश्वर प्रसाद कोइराला और ये कब बने थे, तो ध्यान रखिएगा 1959 ईस्वी में जब पहला चुनाव हुआ था, तो उसी समय नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे बसेश्वर प्रसाद कोइराला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची से संबंधित। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, यही पूछा गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, तो सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल मिला के 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषा हो गया है। और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषा था, जबकि वर्तमान समय में ये 22 भाषा हो गया है। और ये जो प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारत के अंदर 8वीं अनुसूची में 15वां भाषा जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। तो कब जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को, तो 1967 ईस्वी में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन करके। और अगर बात करें 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ा गया था और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं नमक से। न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। ये तीनों भाषा को नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को कब जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। वहीं पर बात कर ले 92वें संविधान संशोधन 2003। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया। ये 4 भाषा, पहला तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से वर्तमान समय में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल मिला के 22 भाषा हो गया। 15वां भाषा सिंधी 1967 ईस्वी में जोड़ा गया। नमक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जिसको कि 1992 में जोड़ा गया। 15, 16, 17 और 18 और 2003 में 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से 18 और 4 ये हो गया 22। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कुल भाषा की संख्या कितना है, 22। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कतर की राजधानी कहाँ है। कतर की राजधानी दोहा है। ध्यान रखिएगा कतर की राजधानी दोहा और यहीं पर अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का समापन हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो विजेता रहा, ध्यान रख लीजिएगा, अर्जेंटीना जीता है और फ्रांस को हराकर, और कतर की राजधानी है दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था और इसी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल से संबंधित, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के सर्वाधिक विजेता कौन सा टीम है? तो ध्यान रखिएगा आईपीएल के सर्वाधिक विजेता जो है मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस ने अभी तक सर्वाधिक बार आईपीएल का खिताब जीता और 5 बार जीता है, जबकि दूसरे स्थान पे चेन्नई सुपर किंग है जो 4 बार इन्होंने जीता है। और अगर बात कर ले वर्तमान समय में आईपीएल के विजेता कौन है, तो गुजरात टाइटंस, और इस गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, ध्यान रखिएगा, हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या ने पहली बार गुजरात टाइटंस का कप्तानी किया, पहले ही बार में गुजरात टाइटंस आईपीएल के विजेता बन गए। गुजरात टाइटंस ने पहला बार खेला था 2022 के अंदर, पहली बार इन्होंने 2022 में अपना पदार्पण किया और इसी में इन्होंने आईपीएल का खिताब भी जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहार का कौन सा जिला फल उत्पादन में पहले स्थान पर है? बिहार का कौन सा जिला फल उत्पादन में पहले स्थान पर? मुजफ्फरपुर जिला जो है फल उत्पादन में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में दिल्ली के अंदर किया गया था, और इसी साथ में हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। तो ध्यान रखिएगा अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में दिल्ली के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री को, और इनका जो उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शासनकाल 1956 से लेकर 1961 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का योजना काल रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये भी ध्यान रख लीजिए पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या चीज़ को प्राथमिकता दिया गया? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा बड़ा उद्योग, बड़े बड़े उद्योग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर इसको प्राथमिकता दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में हुआ था, हेरोल्ड मॉडल पर ये आधारित था, और पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहाँ पर खत्म होता है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसलिए कैल्शियम तक ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब नदी पर किया जा रहा है, और ये भारतीय रेलवे के द्वारा किया जा रहा है, इंडियन रेलवे के द्वारा ये बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? चिनाब नदी पर कराया जा रहा है, इंडियन रेलवे के द्वारा ये किया जा रहा है, और किस राज्य में? तो ध्यान रख लीजिएगा ये जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सैंधव लिपि कैसे लिखी जाती है? सैंधव लिपि जो लिखी जाती है दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। सैंधव लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35, तो पहले ये जान लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 में कहा गया है संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकार का प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, अनुच्छेद 35 के अंदर ये कहा गया है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा अनुच्छेद 35A, ये अनुच्छेद 35A वर्तमान समय में इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर में नागरिकता का प्रावधान था, अनुच्छेद 35A जिसको कि समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35, ये जो 35 है ये भाग 3 के अंदर है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो है
ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर है, और भाग 3 में ये मौलिक अधिकार रखा गया है। मौलिक अधिकार, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार की बात करें तो इसका जो प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान यूएसए से लिया गया है, और वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार है? 6, जबकि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था। तो ये 7वां मौलिक अधिकार क्या था? तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब निकाला गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार के अंदर रखा है। तो वर्तमान समय मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिरोशिमा द्वीप स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है? हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, हिरोशिमा द्वीप जो है, हिरोशिमा द्वीप ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। हिरोशिमा और ये नागासाकी, ये दोनों जापान का एक शहर है, जापान का। और इसी हिरोशिमा पर पहली बार अमेरिका ने परमाणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था, जबकि नागासाकी पर अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था। इसलिए हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी द्वीप जो है किस द्वीप पर है? क्यूशु द्वीप पर है नागासाकी। और हिरोशिमा किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पर किया जाएगा? 2024 में ओलंपिक खेल का जो आयोजन होगा वो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 के अंदर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। 2021 के अंदर जो ओलंपिक हुआ ये भी कहाँ पर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये टोक्यो के अंदर हुआ। 2021 के अंदर ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? टोक्यो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बिहार का शोक कोसी नदी को, जबकि बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायत की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद। पंचायत का शक्ति से अनुच्छेद, पंचायत की शक्ति किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 243 जी। काफ़ी नज़दीक ये ऑप्शन दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा, पंचायत की शक्ति किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 243। अगर पंचायत की बात करें तो पंचायत भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 11 में है। पंचायत भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 11 में है। पंचायती राज दिवस भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि ये जो अनुसूची 11 है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया था, अनुसूची नंबर 11। और इसी अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज का प्रावधान रखा गया है, और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? किस राज्य के अंदर स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है, और राजाजी नेशनल पार्क ये हाथियों के लिए फेमस है। राजाजी नेशनल पार्क से कल भी प्रश्न आया था और आज भी प्रश्न आया है। राजाजी नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा भी चुका है और आज भी ये क्वेश्चन आ गया। 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिल्म के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और 2022 में आशा पारेख को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में पहला संशोधन। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था, और इसी 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया था। अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया था, और इस अनुसूची नंबर 9 के अंदर भूमि सुधार कानून जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार कानून जोड़ा गया था अनुसूची नंबर 9 के अंदर, और यह अनुसूची नंबर 9 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। भारत में पहला संशोधन 1951 में हुआ था।
भारतीय संविधान में संशोधन का अगर बात करें, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। भारत में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है, अनुच्छेद नंबर 368। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री की शक्ति और अधिकार किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री की शक्ति और अधिकार अनुच्छेद नंबर 164 के अंदर रखा गया है। मुख्यमंत्री की शक्ति और अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर? तो 164 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76A के अंदर प्रावधान है। महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76A में है। अगर हम लोग बात कर ले महान्यायवादी, वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है, तो ध्यान रख लीजिएगा, आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी है। इसके पहले के वेणुगोपाल था। के वेणुगोपाल के बाद भारत के महान्यायवादी जो बने आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि बने हैं, जो 1 अक्टूबर 2022 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगता है? भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों से लगता है। ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। ये 7 देश ऐसे हैं जिसका स्थलीय सीमा भारत के साथ लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगता है? 7 देशों से लगता है। ध्यान रख लीजिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया था। इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन के अंदर बनी थी, जिसका नाम है एनी बेसेंट। कौन बनी थी? तो ध्यान रख लीजिएगा, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन में। और इसी में अगर पूछा जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू। इस तरह से सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। केवल महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट आंसर करना है, और भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू करना है। और सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की करेंसी क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं भूटान की राजधानी जो है ये थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की करेंसी पूछा गया था, भूटान की करेंसी होता है न्यूगल ट्रम। न्यूगल ट्रम भूटान की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग किसके द्वारा होता है? हाथी पांव रोग ये जो है इसी का दूसरा नाम फाइलेरिया रोग है। हाथी पांव रोग ये प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आज 24 दिसंबर 2022 बिहार एसएससी में जो आया हुआ प्रश्न था उन प्रश्नों को पूरी डिटेल के साथ बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का वीडियो लगातार हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।